बच्चों की गुमशुदगी के बाद वालिदैन जीते जी मर जाते हैं और जब तक उनकी कोई खबर ना आए वालिदैन की नींद उड़ जाती है। ऐसे में सिर्फ पुलिस स्टेशन ही ऐसी जगह होती है जहां से खोए हुए का सुराग लगाने की उम्मीद बाकी रह जाती है, मगर ज्यादातर पुलिस स्टेशंस पर बच्चों के खो जाने को कोई अहमियत नहीं दी जाती और इस दौरान मुल्जिमान को अपना काम दिखाने का मौका मिल जाता है। गुमशुदा ज्यादातर बच्चों को या तो अगवा कर लिया जाता है या उनकी लाशें मिलती हैं, जिसका जिम्मेदार सिवाय पुलिस के और कोई नहीं होता। इसलिए कि कानूनी माहिरीन के मुताबिक बच्चों के अगवा के बाद 48 घंटे इंतहाई खतरनाक होते हैं। रावलपिंडी में 10 साला बच्चा गुम हो गया। लवाहिकीन ने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस को दरखास्त दी, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की और माँ बाप को उसकी लाश देखना पड़ी। सब कुछ कैसे हुआ, आइए देखते हैं। रावलपिंडी के इलाके ढोखसू से 23 जनवरी को 10 साला बच्चे हैदर अली को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। हैदर अली के लवाहिकीन ने बच्चे को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश की और उसकी गुमशुदगी की बरवक्त इत्तला थाना रत्ता अमराल में दी, लेकिन पुलिस ने रवायती बेहिसी का मुजाहरा करते हुए उनकी दरखास्त पर कोई कार्रवाई न की। गुमशुदगी के 10 रोज बाद 4 फरवरी को हैदर अली की नाश नाला लई से बरामद हुई। बच्चे की लाश मिलने और मीडिया पर खबरें आने के बाद पुलिस अफसरान को भी होश आ गया और सीपीओ ने एसएचओ थाना रत्ता अमराल नैयर महफूज को मुअत्तल करके शोकाज नोटिस जारी कर दिया। लेकिन क्या पुलिस की ये फुर्तियां उस माँ का दुख कम कर सकती हैं जो अपने लखते जिगर की नाश देखकर सकते में आ गई? बहुत तकलीफ, मैं तो बस खामोश हो गई थी। मुझे तो न रोना आ रहा था और न मुझे चीखना आ रहा था। मैं तो खामोश बैठी हुई थी। एक रात पूरी गुजरी, मैं खामोश बैठी हुई थी, ऐसा देख रही थी। मैं बस ऐसा सब लोगों को देख रही थी, सारे रो रहे थे, चीख रहे थे और मैं चुपचाप बैठी हुई थी, बस उसकी चीखें सुन रही थी। जब सुबह हुई मुझे ज़रा होश आया, फिर मैंने जाके अपने बेटे का मुंह देखा। हम बहुत गरीब, हमारा कोई जो है ना कुछ भी नहीं, अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं। लेकिन हम पुलिस वालों से ये जो है पाकिस्तान की जो हुकूमत वाले इससे हम मदद मांगते हैं कि हमारा मदद करे और हमारे जो है ना ये कातिल गिरफ्तार हो जाए, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम बहुत ज़्यादा मजबूर गरीब लोग हैं। पुलिस ने गुमशुदा हैदर अली को तलाश करने में तो कोई दिलचस्पी नहीं ली, मगर क्या उसके कातिलों को भी गिरफ्तार किया या नहीं? पुलिस ने वाकया की एफआईआर भी दर्ज कर ली है, लेकिन मुल्जिमान को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। हैदर अली के मेहनत कश माजूर बाप का कहना है कि उसके बेटे को उसके करीबी रिश्तेदारों ने अगवा किया था और उन जालिमों ने ही उसके लाल को बेदर्दी से कत्ल किया है। हैदर अली के बाप का कहना है कि अगर पुलिस बरवक्त कार्रवाई करती तो उसके मासूम बेटे की जान बच सकती थी। शाद अली अपने मासूम लखते जिगर के बेईमाना कत्ल पर सरापा एहतजाज है और अरबाबे अख्तियार से इंसाफ की भीख मांग रहा है। पुलिस ने सुनी, न किसी और ने सुनी, यहाँ तक कि हमको बच्चा मुर्दा मिला। अगर कार्रवाई करता तो हमको बच्चा लाजिमी मिल जाता। हमारा बहन का घर अगर ख़राब होता तो हमारा बहन भी उसके साथ मिली हुई है ना, हमारे बहन भी उसके साथ मिली हुई है, तब यह काम हुआ। अगर हमारे बहन उसके साथ ना मिली हुई थी तो यह काम ना होता। हमको पता है कि हमारे बहन का घर भी बिगड़ता है, लेकिन हमारे दिल को भी देखो, हमारा दिल का टुकड़ा उसने क्या असर किया, उसका जलाया, उसको मारा पीटा, उसका क्या गुनाह था? वो तो छोटा बच्चा था। ये सारे मोहल्ले में सबसे पूछो, अगर किसी ने उसका बुरा बोला तो मेरे को बताओ कि तू झूठ बोलता है। सारा लोग बोलेगा कि वो अच्छा लड़का है। मकतूल के कमसिन भाई ताहिर अली और हुसैन अली की आंखें हैदर अली को याद करके शिद्दत गम से नम हो जाती हैं। उनका कहना है कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। वो तमाम वक्त हैदर अली के साथ खेला करते थे, उसके साथ लड़ते भी थे। अब उनका हमजोली इस दुनिया में नहीं है। पुलिस
का मौक़िफ़ है कि हैदर अली के लवाहिकीन ने अपने बच्चे की गुमशुदगी की इत्तला तो दी थी, लेकिन पुलिस को कार्रवाई करने से मना किया था। पुलिस की सुस्ती का नोटिस लेकर साबिका SHO नैयर महफूज को मुअत्तल कर दिया गया है। वाक़या की FIR दर्ज करके मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और जल्द ही मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाएगी। गिरफ्तारी के लिए हमने टीमें इनकी बना दी हुई हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में हमने इनके लिए रेड किया है। जिस वो प्रेमिसेस में रहते थे, वो एक ज़ेर तामीर कोठी थी, वहाँ पे रहते थे, तो वहाँ पे भी रेड किए हैं और एक दो जगह पे रावलपिंडी में भी रेड किए हैं। अभी हमने इनके पेशावर के लिए जो दो टीमें बनाई हैं। मासूम बच्चों के अगवा और कत्ल जैसी वारदातों में मुलव्वस अफराद इंसानियत की तमाम हदूद को अबूर कर जाते हैं। ये अफराद किसी तौर रहम के काबिल नहीं। कैमरामैन रॉबिन्सन नजीर के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। मामूली तल्ख कलामी के बाद अगर सब्र से काम ना लिया जाए तो झगड़े के नतीजे में मामला दुश्मनी तक पहुंच जाता है और ये दुश्मनी कई अफराद की जान जाने के बाद भी ख़त्म नहीं होती। नारोवाल के एक गांव में भी मामूली तल्ख कलामी के बाद एक नौजवान को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। तल्ख कलामी की वजह क्या थी, आइए देखते हैं। नारोवाल के कस्बा शाह गरीब के गांव चांगोवाली का रहायशी मोहम्मद अकबर जिम्मेदारी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा था। उसके बेटे भी उसके साथ ही जमीनों पर काम करते थे। चांद रोज कबल TMA की तरफ से गांव की गलियों और नालियों की तामीर और मरम्मत का काम हो रहा था। मोहम्मद अकबर TMA के MLA के पास खड़ा मरम्मत के काम को देख रहा था कि वहाँ इलाके के रहायशी अमानत अली और सदाकत अली वगैरह आ गए। उन्होंने अपने घरों की तरफ नाली की तामीर को रुकवा दिया और कहा कि पानी हमारे घरों में दाखिल होगा। उन्होंने मोहम्मद अकबर पर इल्जाम लगाया कि वो जानबूझकर नाली उनकी तरफ बनवा रहा है, जिस पर उनका झगड़ा हो गया। हम लोगों ने सुलह सफाई करवा दी। 11 तारीख शाम 4 बजे का ये रुकू है। शाम 4 बजे ठेकेदार के आदमी अब नाली बना रहे थे मेरे घर के नज़दीक और मेरी मुखालिफ पार्टी ने उनको झिड़का है और उनको कहा कि इधर नहीं बनने देनी। जब झिड़क दिया, वो मजदूर थे, वो दूसरे गाँव में से आए थे, वो चले गए हैं। झगड़े से अगले रोज मोहम्मद अकबर का 20 साला बेटा मोहम्मद उमर डेरे पर मवेशियों को चारा डालकर घर की तरफ वापस जा रहा था कि सदाकत अली और अमानत अली ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे रोककर तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। मोहम्मद उमर वहां से भागकर अपने घर पहुंच गया। मुलजमान ने उसका ताक़ुब किया और घर में घुसकर उमर को जमीन पर लिटाकर अंधाधुंध फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। इसी दौरान उमर का चचा शौकत वहाँ आ गया, जिसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उमर मौके पर ही दम तोड़ चुका था। जब माल के लिए आया बाहर, माल को चारा डालने के लिए, और इन्होंने हल्ला बोल दिया शराफत नाम ने। शराफत ने कहा पकड़ लो उसको, जान से मार दो। जब उन्होंने चारों आदमी को पकड़ लिया, मेरे भतीजे को, मैंने सामने देखा कि लड़ाई शुरू हो गई है। मैं जब भाग कर आया हूँ, वो चारे आदमी उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे थे। जब तशद्दुद कर रहे हैं, मैंने एक दो को पीछे किया है, तो वो मेरा भतीजा जो खड़ा हुआ है, जब खड़ा हुआ है उस वक्त उन्हें अमानत ने पिस्टल निकाला है, घर से निकाला या जेब से निकाला, या ये मैं नहीं देख रहा कि मुझे तो मार पड़ रही थी। मुझे भी तशद्दुद हो रहा था, मेरे भी इधर बट मारा सदाकत ने और पीछे भी डंडे मारे, पता नहीं अमानत ने मारे, सदाकत ने मारे, ये नहीं मुझे पता। लेकिन जब वो उसने फायर लगा दिया है तो बच्चा मौके पर गिर गया है। जिस वक्त हमें इत्तला मिली कि इस तरह कत्ल हो गया, पुलिस मौका पर पहुंची तो चार मुलजमान को घर से पकड़ लिया गया, उनसे आला कत्ल बरामद कर लिया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी, जिसे सोगारों की मौजूदगी में बाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वर्षा का कहना है कि कातिलों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। पुलिस हमारी बात जो है वो सही सुन नहीं रही, तो चौथे बंदे को जो है ना वो बेगुनाह करके बरी कर रही है। लिहाजा हमारी अपील है कि ये इंसाफ हमें मिलना चाहिए। कातल सारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ 3 ਜਾਂ 4 ਜਣੇ ਤੇ 22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। मुल्जिमान के साथ पुलिस ने क्या सलूक किया और वो किस हालत में हैं? क्या उन्हें सजा मिल सकेगी? वर्षा का कहना है कि मुल्जिमान इंतहाई बाअसर हैं। पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बजाय उन्हें थाने में VIP प्रोटोकॉल दे रही है। आला अफसरान को बारहा दरखास्तें दी मगर कोई सुनवाई ना हुई।
जबकि मुलजमान की तरफ से मुसलसल धमकियां मिल रही हैं। वज़ीर आला से भी मेरी अपील है कि मेरी ये हल्फदारी करें और ये जो थाना शाहरीब का अमला है इसको जो तनख्वाह लेते हैं तनख्वाह के में अपना रोजी चलाएं और अपने बच्चों का पेट पालें। ये ना हो कि दूसरे के आप पेट काटते हैं और ये जो गए हुए हैं मुजरम उनको मुजरम ठहराएं। उनको ये ना कहें कि ये हमारे मेहमान हैं, उनको मेहमान बनाया हुआ है। मेहमान मत बनाएं। ये मुजरम है, उन्होंने कत्ल किया हुआ है कि 302 के मुजरम है, ये आम मुजरम नहीं है। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का कहना है कि मुकदमे की तफ्तीश मेरिट पर हो रही है। कसूरवार अफराद को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हमारी कोशिश ये है कि हमारी तफ्तीश में जो गुनहगार होंगे हम उसका पूरी तनदेही से चालान बनाएंगे और कोशिश करेंगे अदालत से उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं, ताकि ये ऐसे लोगों को पहले ये होता था कि ये इनको काम कर दिया कि लोग छूट जाते, तो हम कोशिश करेंगे कि हम कोई नुक्ता कोई ऐसा लकून छोड़े ना, ताकि मुल्ज़मान सजा से बच सकें, कैफे किरदार से बच सकें। सुबह लड़ाई हो पई है सर, भाई शौकत आया उन्हें आके फायर किया, मेरे भाई ने फायर किए ने, लड़ाई हो पई है, फायर लग गया। बाद मकतूल के वुरसा रहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए और वुरसा को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। साथी रिपोर्टर मियां मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, नारवाल। दही इलाकों में मामूली तनाज़ा भी बाज़ दफ़ा कई अफराद के दरमियान मुस्तकिल दुश्मनी और कत्ल गारत गरी की वजह बन जाता है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब किसी माँ की गोद ना उजड़ती हो। गुलबहार के इलाके में भी दहशतगर्दों ने घर के बाहर बैठे 2 नौजवानों को फायरिंग करके हलाक कर दिया और बासानी फरार हो गए। बूढ़े वालिदैन के आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे, मगर कातिल कौन थे ये कोई नहीं जानता। शहर में इंसानी जान की शायद अब कोई अहमियत नहीं रही। जो माँ बाप अपने बच्चों को सालों की मेहनत के बाद पाल कर जवान करते हैं, शहर में मौजूद दहशतगर्द चंद लम्हों में उनकी जीती जागती जिंदगी का खात्मा कर देते हैं। बात की जाए पुलिस की तो आजकल पुलिस अपनी ही हिफाजत नहीं कर पा रही। दहशतगर्द जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं और जिसे चाहते हैं मौत की नींद सुला देते हैं। गुलबहार के इलाके नश्तर कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने घर के बाहर बैठे 2 दोस्तों अशरफ और अब्दुल रहमान पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी और मौके से फरार हो गए। मकतूल अशरफ के वालिद ने बताया कि वो घर में मौजूद थे कि गोलियां चलने की आवाज आई, जिसके बाद वो जैसे ही घर से बाहर निकले तो उनके बेटे की लाश पड़ी थी। भाग की जब आगे देखा तो यहाँ बच्चे की लाश पड़ी हुई थी, एक हमारे वाले की, एक उसके रहमान की पड़ी हुई थी, समझिए। भाई इतने में तो रश लग गया, तो यहाँ रिक्शा जा रहा था, एक उसमें एक को डाला, समझिए, अशरफ को डाला, दूसरे रिक्शे में एक और था उसमें दूसरे को डाला, बासी गए। तो यहाँ का तो पता नहीं हमें। मकतूल अशरफ अपने वालिदैन के लिए मछली बना रहा था और कुछ देर के लिए घर से बाहर निकल कर गया था कि दहशतगर्दों ने उनकी दुनिया ही उजाड़ दी। मछली पका रहा था मेरा बच्चा, मैं वुज़ू कर रही थी। 10-15 मिनट में ऐसा सालन बना लिया करता था, पता भी नहीं चलता था। खाना निकाल के बाप को दिया, अब्बू खाना खा लो। खाना खाया इन्होंने, चाय पिए, आन के लेट गए। वो बाजार चला गया दूध देने, नाश्ता लेने के लिए। मकतूल की मां के आंसू हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। मकतूल अशरफ के साथ दुनिया से रुखसत होने वाला अब्दुल रहमान अपने घर वालों के साथ एक कमरे के किराए के मकान में हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। मकतूल की मां का कहना है कि बस दुआ है कि किसी मां की गोद ना उजड़े। दहशतगर्दों का क्या जाता है, उनके जीते जागते बेटे को दहशतगर्दों ने छीन लिया। कातिलों ने तो घर के घर उजाड़ दिए। अल्लाह उनको समझ दे, क्या बोले। और अल्लाह किसी माँ की गोद ना उजाड़े, वो मेरा उनसे इल्तिजा है ये कि वो किसी माँ की गोद ना उजाड़े।
कितना भी कुछ कर ले, मैं बद्दुआ नहीं दूंगी अपनी ज़बान से किसी को भी। बस ये कहूँगी अल्लाह ताला उनको नेकी दे, जिससे उनको यहाँ पे 5 वक्त नमाजी बन जाए, फिर नेकी के रास्ते में डाल दे उनको। बस और कुछ नहीं मेरे लिए। बस ये गिरफ्तारी जो हो रही है ये बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए। बस जिनके माँ के लाल जा रहे हैं उनके दिल से पूछो। जाए वकुआ पर बेटे के जूते देखकर मां के पैरों तले जमीन निकल गई। एकदम अचानक गोलियों की आवाज़ आई है। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, शादी हो रही है, क्या हो रहा है। इसने जाके देखा तो वहाँ एकदम जम्मे गफीर नजर आया। फिर ये उसके साथ गया हॉस्पिटल में। बस उसने दम दे दिया बच्चे ने। मेरे 2 ही बच्चे थे, एक तलक। 10 साल छोटा था मुझसे, छोटा सा था। सारी चीज़ें मेरे सामने ही हुई हैं उसकी। बड़ा प्यार करता था मुझसे। एक ही भाई था मेरा। जब अब्दुल रहमान को कत्ल किया गया उस वक्त वो कहाँ था और क्या कर रहा था, उसके भाई ने इस बारे में क्या बताया। मकतूल अब्दुल रहमान के भाई का कहना था कि मेरा भाई पड़ोस की बच्ची के साथ खेल रहा था और फिर घर के करीब तख्त पर अपने दोस्त के साथ बैठ गया था। अब बस भाई की यादें ही रह गई हैं। मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे जो फायरिंग की आवाज़ आई है। मैंने बाहर निकल के देखा है तो सब उसी तरफ जहाँ अशरफ भाई और ये बैठा करते थे वहाँ की तरफ भागे, तो मैं भी भागा तो दोनों को बुलेट लगी हुई थी। दोनों को हम रक्षे में लेके भागे, लेकिन वो जो करने वाले आते हैं वो अपना काम करके चले जाते हैं। बस यादें रह गई हैं और क्या है। मकतूल के वालिद का कहना था कि जिधर देखो मारा मारी चल रही है। सरकार चाहे तो दहशतगर्दों को पकड़ सकती है। जब दीगर वारदातों में मुलविस मुल्जिमान को पुलिस पकड़ सकती है तो कातिल क्यों नहीं पकड़े जाते। गवर्नमेंट चाहे तो कर सकते, गवर्नमेंट नहीं चाहे तो नहीं पकड़ती है। गवर्नमेंट चाहे तो वो एडी के जो डकैत थे वो लाहौर से पकड़ के लाए ना। आप तो मीडिया वाले, आपको सब पता है कि कैसे कैसे लाते हैं। कब तक हम लोगों पे जुल्म हो गया। जवान बच्चे, इसका क्या हाल है, बर्बाद कर दिया मैं तो। शहर में टारगेट किलिंग और पुरतशद्दुद वाकयात का सिलसिला जारी है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस रोज किसी माँ से उसका लाल न छीना गया हो। अरबाब इख्तियार इन वाकयात पर काबू पाने के बजाय ज़बानी जमा खर्च पर गुजारा कर रही है, जो मुतासरीन के लवाइकीन के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। कैमरामैन आबिद मुगल के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कराची में नामालूम अफराद के हाथों न जाने कितने लोग कत्ल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस इस बात का सुराग लगाने में नाकाम है कि ये कातिल कहां से आते हैं और कहां चले जाते हैं। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।